सो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा डे 7। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसके बेसिक्स क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमने पढ़ा था। अब हम इसका मेन पार्ट पढ़ेंगे कि ये जो टर्म्स है इनके साइन कौन कौन से होंगे जब वो कॉनकेव मिरर में होंगे और जब वो कॉन्वेक्स मिरर में होंगे। तो कॉनकेव मिरर की पहले बात करते हैं। कॉनकेव मिरर में जो यू होता है वो नेगेटिव होता है, वी जो होता है वो डिपेंड करता है कि इमेज कौन से साइड पर बना है। कभी लेफ्ट, अगर इमेज वर्चुअल है तो ये पॉजिटिव रहेगा, रियल है तो नेगेटिव रहेगा। एफ नेगेटिव होता है, आर भी नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पोल से लेफ्ट हैंड साइड में। एच जो होता है, एच भी नेगेटिव, सॉरी एच जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है और एच डैश डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रियल है या सॉरी जो इमेज है रियल है या इन्वर्टेड है। कॉन्वेक्स का पढ़ते हैं तो उसमें भी यू नेगेटिव होता है, वी पॉजिटिव होता है, एफ और आर दोनों ये पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि राइट साइड में होता है पोल से। एच क्या होता है, एच भी पॉजिटिव होता है और एच डैश जो होता है वो भी मैक्सिमम 99% केसेस में पॉजिटिव ही रहता है, डिपेंड ऑन द इमेज नहीं करता है। ये क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला इसी का एक पार्ट है। मिरर फार्मूला ये कहता है 1/f = 1/v + 1/u। ये हमें आगे चल के न्यूमेरिकल्स में, ये जो इसका मेन न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, वो इससे और इन दो क्वेश्चन पे बनता है। अब हम पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन कुछ नहीं, वो मेजर करता है साइज ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज का साइज कितना बड़ा है छोटा ऑब्जेक्ट के साइज से, उसे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। अब मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आता है तो इमेज जो होती है इन्वर्टेड होती है, और पॉजिटिव बताता है तो इमेज जो होती है इरेक्ट होती है। की पॉइंट क्या है कि अगर m1 से छोटा है तो साइज डिमिनिश्ड होगी, m1 जितना है तो सेम साइज का होगा, और m अगर इनलार्ज है यानी कि m अगर बड़ा है एक से तो वो क्या होगा, इनलार्ज होगा, यानी कि इमेज क्या होगी, इनलार्ज बनेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्शन के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।